MDH मेरे गांव की मिट्टी जागरूकता अभियान के नागौर पहुंचने पर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं। नागौर में पेस्टिसाइड टेस्ट लैब को जल्द स्थापित करेंगे सुरेश राठी। पेस्टिसाइड मुक्त राजस्थान का लक्ष्य, 50 से ज्यादा गांवों के किसान हुए शिक्षित। नागौर देश के किसानों को पेस्टिसाइड से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने और फसल की गुणवत्ता के साथ साथ आय में इजाफा करने के लिए दिल्ली से नागौर पहुंचे मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ जागरूकता अभियान नागौर के 50 से ज्यादा गांवों के किसानों को जागरूक कर चुका है। अभियान के तहत किसानों को पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर MDH परिवार से सुरेश राठी ने 2 अति महत्वपूर्ण घोषणाएं देश भर के किसानों के लिए की हैं। पहली घोषणा है कि MDH उन किसानों को बाजार भाव से अतिरिक्त मूल्य देगा जिनकी उपज विदेशी बाजार और देश के तय बाजार के मानकों के अनुसार होगी और जिनमें पेस्टिसाइड नहीं के बराबर पाया जाएगा। राठी ने बताया कि MDH ग्रुप IPM क्वालिटी के जीरा को सामान्य जीरा के मुकाबले 15% और मेथी पत्ता पर 20% तक बाजार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदेगा। उन्होंने कहा कि IPM ग्रुप के चेयरमैन राजीव गुलाटी की इच्छा है कि नागौर में फसल खरीद के समय पेस्टिसाइड टेस्ट की सुविधा हो, जिसके लिए राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन और ICAR से लैब स्थापित करने में आवश्यक सहयोग के लिए अपील की गई है। सुरेश राठी ने बताया कि 50 गांवों में करीब 3000 से ज्यादा किसान अभी तक जागरूकता अभियान का हिस्सा बने हैं और संकल्प ले रहे हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बतौर इंडस्ट्री हमारा दायित्व है कि किसानों को कारोबार में आ रही समस्या के बारे में अवगत करवाएं और सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि MDH ग्रुप स्वर्गीय महाशय धर्मपाल गुलाटी के दिखाए रास्ते पर चलकर कंपनी चेयरमैन राजीव गुलाटी के नेतृत्व में उनकी अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है। हमें विश्वास है कि जल्द ही नागौर ही नहीं पूरा राजस्थान पेस्टिसाइड मुक्त होगा। शरद राठी ने बताया कि MDH पहले से ही कम पेस्टिसाइड मसालों को ही प्रोसेस करता है। पेस्टिसाइड को टेस्ट करने के लिए लैब और नई तकनीक की आवश्यकता है, जिस पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी जल्द ही नागौर में लैब बनाएगी ताकि किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता की जांच नागौर में ही हो और सही माल के उन्हें बाजार भाव से ज़्यादा पैसे मिलें। उन्होंने बताया कि मेरे गांव की मिट्टी मुहिम को देश के अन्य हिस्सों में भी चलाए जाने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने ऑर्गेनिक भारत को सच करने के लिए मेरे देश की मिट्टी जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। यह अभियान पूरे देश के किसानों को पेस्टिसाइड से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवा रहा है। कृषि वैज्ञानिक खेत में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि बिना पेस्टिसाइड के कैसे गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। सुरेश मनचंदा ने बताया कि भारत से साल 2023 व 24 में मसालों का कुल निर्यात $4 अरब 46 का हुआ है, जिससे पता चलता है कि अगर मसाला इंडस्ट्री और सरकार मिलकर किसानों को पेस्टिसाइड को लेकर शिक्षित करे तो 2030 तक भारतीय मसाला कारोबार $20 अरब का हो सकता है, यानी 5 साल में 5 गुना बढ़ोतरी। राजस्थान में जीरा, लाल मिर्च, धनिया, मेथी दाना, मेथी पत्ता की बेहतरीन फसल होती है। किसान भी चाहते हैं कि उसके उत्पाद विदेशी बाजारों में उचित कीमत पर बिकें। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मेरे गांव की मिट्टी जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। लगभग 20 दिन में नागौर के 50 से अधिक गांव शिक्षित किए जा चुके हैं। हम कि अगर किसान कम पेस्टिसाइड का या जो इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में जो सैंपल पास हो सके, अगर वैसा माल लेके आएंगे किसान, तो मेथी पत्ता पे हमने उनको ये डिक्लेयर भी किया है कि मेथी पत्ता पे हम 20% तक एक्स्ट्रा भाव देंगे उन्हें, और जीरा के अंदर हम 15% एक्स्ट्रा भाव देंगे उन्हें। तो इस तरह से कंपनी भी अपनी प्रोत्साहन योजनाएं चलाती रहेंगी ताकि किसानों की दिलचस्पी बनी रहे इसमें, जो उनकी इल्ड कम हो रही है उसका भी उनको वापस मुआवजा मिले उसके लिए। और कंपनी एक लैब भी स्थापित करने के लिए कंपनी ने डिक्लेयर किया है नागौर में, ताकि किसानों के माल का पेस्टिसाइड टेस्ट हो सके। अभी राजस्थान में शायद एक ही लैब है जहाँ पे पेस्टिसाइड टेस्ट होता है,
तो हम चाहते हैं कि ये लैब नागौर में ही स्थापित हो, तो उसके लिए कंपनी ने ये डिक्लेयर भी किया है। गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग ये काम को अंजाम देंगे। ठीक है। प्रचलन हो गया है उसको स्टॉप करने के लिए, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि देश को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर के जाना है, शुद्ध उगाना है, शुद्ध दुनिया को खिलाना है, और भारत का जो अन्न है और भारत में उगने वाले जो कृषि उत्पाद हैं दुनिया के हर कोने के अंदर में एक बेहतरीन कीमत के अंदर में बिकें, इसी जागरूकता को लेकर के कि पेस्टिसाइड का कम प्रयोग जितना होगा उतने ही दाम किसानों को अच्छे मिलेंगे और भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो विदेशी धरती के ऊपर पे अपनी जगह बना पाएंगे। इसी मुहिम को देखते हुए और इसी सपने के साथ में जो एमडीएच के जो चेयरमैन हैं राजीव गुलाटी जी, उनका ये सपना रहा कि हमने सबसे पहले अपना जो राजस्थान है उसके अंदर में आज भी प्रोडक्टिविटी मौजूद है, उस प्रोडक्टिविटी को बचाए रखने के लिए और उसके अंदर में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम राजस्थान से मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाएं, शुद्ध खिलाएं, इस अभियान की शुरुआत करें। और ये अभियान 5 दिसंबर 2024 से दिल्ली से चला और चल करके राजस्थान की धरती नागौर पर पहुंचा। अब नागौर के करीब करीब 50 से ज्यादा गांव के किसानों को शिक्षित किया जा चुका है। 50 से ज्यादा गांवों के किसानों को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा चुका है और उनके अंदर भी ये दिलचस्पी आ रही है कि अच्छा, प्रोडक्टिविटी कम हुए और जिसके अंदर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की जो मेथोडोलॉजीज हैं उनको अपनाते हुए कैसे हम कम पेस्टिसाइड और नाम मात्र के पेस्टिसाइड का ही मात्र प्रयोग करते हुए उत्पादन की क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं और देश और विदेश के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अपने कृषि उत्पादों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है कृषि उत्पादों की विदेशों में, जिस तरह के हालात बने? देखिए, जिस तरीके के हालात बने हैं उस हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ विदेशों के अंदर में हर कंपनी को अपने कृषि उत्पाद बेचने में केवल मात्र एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है पेस्टिसाइड। किसान बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है अपनी धरती पर, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आनी चालू हुई हैं। और यहां पर पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा प्रयोग ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक जो आंकड़ा है, एक जो डेटा है, करीब करीब भारत का जो मसाला अभी एक्सपोर्ट हो रहा है वो $4 अरब का एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर ये पेस्टिसाइड्स कम हो जाएं और पेस्टिसाइड नाम मात्र के हों तो ये अगले 5 साल के अंदर में $20 अरब का एक्सपोर्ट होने की ताकत रखता है। इसके अंदर में एमडीएच ये चाहता है कि इसमें गांव के लोगों का सहयोग मिले, किसानों का सहयोग मिले, सरकार इसके अंदर में हस्तक्षेप करे और कम पेस्टिसाइड प्रयोग में लाई जाएं, ऐसी सुविधाएं गांवों के अंदर में किसानों को उपलब्ध हों। इस चीज की श्योरिटी है कि जो एमडीएच के किसानों के साथ में जो बातचीत हो रही है और वैज्ञानिकों की जो टीम लेकर के एमडीएच इस समय पर गांव के अंदर में फील्ड के ऊपर पे जो किसानों के साथ में काम कर रहा है, वो निश्चित तौर के ऊपर पे ये सुनिश्चित करता है कि आने वाले समय के अंदर में केवल मात्र नागौर ही नहीं, राजस्थान भी पेस्टिसाइड मुक्त होगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ राजस्थान तक नहीं है, इसको आगे पूरे देश में हम ये मुहिम चलाना चाहेंगे। शुरुआत राजस्थान, इसको दिल्ली से चालू की गई, वो चलते हुए नागौर पहुंची। नागौर को 16 तारीख को यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर में करीब करीब 1000 के आसपास किसान वहां पे मौजूद रहे और शहर के आपके कलेक्टर साहब वहां पर थे, सीपी चौधरी साहब वहां पर थे और अन्य गणमान्य लोग। जागरूकता अभियान ने शिक्षित किया है, वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम लगातार आपको तैयारी क्या करनी है ताकि उसके बीच के अंदर में किसी भी तरह के फंगीसाइड आपकी ना लगे, आपको जरूरत ही ना पड़े पेस्टिसाइड्स की, आपकी जो दवाइयों की जो लागत है उसको रिड्यूस किया जाए। अगर आपकी लागत कम होगी तो वो भी तो आपका मुनाफा है, ठीक है। तो उस लागत को कम करते हुए आपको बेहतरीन प्रोडक्टिविटी मिले का विकल्प है। इसके लिए आईसीएआर की मदद ली जा रही है। एमडीएच के साथ आईसीएआर आपका एनआरसीएसएस, ठीक है, जो आपका अजमेर से, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में है। और इसके अलावा आपका जोधपुर के साइंटिस्ट और नागौर के साइंटिस्ट लगातार
कि वो शुरू से, इसके क्या होगा कि आपकी जब फसल में बीमारी लगने के चांसेस कम होंगे। अगर फिर भी कोई बीमारी आती है तो उसके लिए आपको कम से कम पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक हम लेकर चल रहे हैं और किसानों को हम ये कह रहे हैं, उनकी जो मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगा अगर हम जैविक की तरफ जाएंगे। तो हम उनको ये समझा रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। और अगर देखिए, अगर अब जो वो कीटनाशक डाल रहे हैं उसको ठीक करने में अभी कम से कम हमें 3 साल लगेंगे उस जमीन को वापस वहां पर लेके आने में। तो हम उनको ये समझाने की कोशिश करें कि आप धीरे धीरे आइए, आप धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को कम कीजिए और जो देसी तरीके बताए जा रहे हैं साइंटिस्टों के द्वारा उनको आप अपनाना शुरू कीजिए। इससे आपकी एक तो कॉस्ट भी कम होगी और आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी को भी साथ में रखना है। तो हमारी यही मुहिम है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलें और क्वालिटी को ज्यादा ध्यान दें और उसमें आप कम पेस्टिसाइड देसी तरीकों से कैसे यूज करेंगे वो उसको हम फील्ड पर रहकर बता रहे हैं। देखिए, इसमें MDH ग्रुप की तरफ से जो हमारे साथ साइंटिस्ट जा रहे हैं, जो आपने कहा कि पेस्टिसाइड्स कम कैसे यूज होगा, उसके लिए हम किसानों को ये बता रहे हैं कि आपको जब आप शुरू करते हो, फसल की बुआई शुरू करते हो, तब आपको घर पे ही कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए जा रहे हैं जो बिल्कुल कम कॉस्ट में आप जो है ना अपनी शुरुआत करेंगे। तो जो शुरू के कीड़े हैं, जो शुरू से जहाँ से फसल